भय के कारण आपकी ठकुर सुहाती नहीं बोलने वाले। आप तो आप हो, आपने हम लोगों की बात नहीं मानी। चलो रानी जुड़ गई, आपने भी बुला लिया और भंडारा भी करा रहे हैं, अच्छी बात है। हम लोग भोजन नहीं करेंगे, हम लोग भोजन नहीं करेंगे इस भंडारे में, जहां एक निम्न व्यक्ति की पूजा हो रही है, अग्र पूज्य ब्राह्मणों को छोड़ करके हम भोजन नहीं करेंगे। ध्यान दें, बहुत समझने योग्य बात है। रैदास जी कोई रसोई नहीं बना रहे थे। रसोई तो रसोइयों ने बनाई थी। वर्तमान समय में रसोइया माने रसोइया होता है, रसोइया माने रसोइया, उसकी कोई जाति नहीं होती रसोइया की। वर्तमान की व्यवस्था बता रहे हैं महाराज। शास्त्रीय व्यवस्था क्या है? शास्त्रीय व्यवस्था ये है कि नौकर के हाथ की बनी रसोई नहीं खाना चाहिए, व्यक्ति को स्वयं पवित्रता पूर्वक बना के भोग लगा के तब पाना चाहिए। किशोरी जी अपने कर कमल से रसोई बनाकर राम जी को जिमाती, कमी है नौकर चाकरों की। आज सबकी बुद्धि बिगड़ गई, नौकरों के हाथ का भोजन करते करते सबकी बुद्धि खराब हो गई, और घर की बहू बेटियां बेकार हो गई, वो किसी काम की नहीं रह गई, कुछ काम करने ही नहीं उनको। झाड़ू वाली झाड़ू लगाएगी, पोंछा वाली पोंछा लगाएगी, और तो और शौचालय से लेकर रसोई घर तक एक ही काम वाली सब काम करती, वही रोटी भी बना देती। भैया सांसों कलयुग आयो, और फिर दिन रात बीमार पड़ी रहती, काम कुछ करना नहीं, ना तो भजन साधन करना, न शरीर से सेवा करनी। पैसा बढ़ गया है, सब काम नौकरों को करना है। बुरा नहीं माने, नौकरों को कई घरों में ताजा भोजन नहीं दिया जाता, बचा हुआ बासी भोजन कराया जाता है। बनाते वही हैं, खाने को उनको नहीं मिलता। उनकी लालच भरी दृष्टि उस अन्न पर रहती है, वो अन्न खाकर आधी व्याधि रोग पैदा होते हैं। नाम तो हम नहीं लेंगे, शहर का नाम और व्यक्ति का नाम लेने से ठीक नहीं होगा। एक बड़े शहर में एक वैश्य के यहाँ हम रुके थे, हमने देखा सवेरे का बाल भोग वो तो घर के नौकर दोपहर में पाते थे, और दोपहर का बचा हुआ रात को पाते थे, और रात का बचा हुआ सवेरे खाते थे। हमने खूब बारीकी से देखा, और निकट बुला के उनको एक एक करके पूछा भी। उन्होंने कहा, हाथ जोड़ के कहा, महाराज सेठ जी से मत कहना, हम लोगों के भाग्य में नहीं, हम लोग तो नौकर हैं, पेट पालना है। ठीक है, महाराज फल बांटेंगे तो उसमें भी थोड़ा अंतर रखा जाता है। कौन आएंगे, किसके लिए क्या देना, नौकरों के लिए क्या देना, सबसे छोटा केला, सबसे छोटा सेब, किसी काम की मिठाई नहीं हो वो दे। हाँ ये दे दो महाराज इनको, ये नौकर है महाराज हमारे घर का, इसको दे दो। मानो बड़ी दया का भंडार खोल रहे हैं। हमको महान भाव ने कहा जाते जाते कि महाराज जी एक कोई कल्याण की बात बता दीजिए। जरूर बताएंगे, हम चूकेंगे नहीं बताने में। कहा कहो महाराज, उनके सबको बुला लो एक बार, सबको बुला लिया। हमने कहा महाभारत में लिखा है, जो गृहस्थ अमृतासी है और बिघसासी है उसकी सदगति होती है, और अमृतासी बिघसासी जो गृहस्थ नहीं है
उसका धर्म कर्म व्यर्थ हो जाता, उसको नरक जाना पड़ता है। बोले महाराज अमृतासी बिगतासी बिगसासी क्या होता है? हमने कहा पंच महायज्ञ करके खाना अमृतासी होना है, बलि वैष्णदेव करके खाना, पंच महायज्ञ करके खाना अमृतासी होना है। और बिगसासी माने घर में सब भोजन कर लें, नौकर चाकर तक तृप्त होके पालें, उसके बाद बचा हुआ भोजन घर का मुखिया करे, उसको कहते बिगसासी। ऐसा करने वाला गृहस्थ संपूर्ण पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी होता, और नहीं तो नरक जाता। जो बेचारे सवेरे से शाम तक सेवा करते हैं, उनको आपके घर में ताजा भोजन नहीं मिलता, आपको क्या सत्संग की बात बताएं? शायद मन में कल्पना भी नहीं कर रखी होगी कि सबको बुलाकर सबके सामने इतना बढ़िया आशीर्वाद हमको मिलेगा। अपने कोई स्वार्थ तो है नहीं, कोई न बुलावे तो और ज्यादा अच्छा। नारायण वे सज्जन भले आदमी, उन्होंने कहा नहीं महाराज जी अब ऐसा नहीं करेंगे, अब ऐसी गलती, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। ये स्थिति है महाराज जी। हर व्यक्ति को अपने घर के ठाकुर जी की रसोई अपने हाथ से ही बनानी चाहिए, ठाकुर जी को प्रेम से भोग लगाना चाहिए, पाना चाहिए। कोई बड़ा उत्सव होता है जिसमें सैकड़ों लोगों का भोजन होता है, वहां अकेले रसोई नहीं बनाई जा सकती, उस काम के लिए रसोइयों को बुलाना चाहिए। उसके लिए भी महाभारत में व्यवस्था दी है व्यास जी ने, द्विजाति को रसोइये के रूप में ब्राह्मण को ही बुलाना। द्विजाति माने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको अपने यहाँ रसोइया के रूप में विप्र देवताओं को ही आमंत्रित करना चाहिए, ब्राह्मण रसोई बनावे। आपने देखा होगा राजस्थान में रसोइया को महाराज कहते, सेठ की भी हिम्मत नहीं होती को भीतर जाके कुछ ले आवे, रसोइया का इतना कड़ा शासन होता, उनको लोग महाराज करते। रसोइया कह के उनको हीन भावना से नहीं देखा जाता। और बाकी चतुर्थ वर्ण के लोगों के संबंध में व्यास जी ने महाभारत में ये व्यवस्था दी है कि जो व्यक्ति जिस वर्ण का हो उस वर्ण के रसोइयों को बुलाकर अपने बड़े काम में रसोई बनवावे। ये चतुर्थ वर्ण के लिए व्यवस्था है। और द्विजाति के लिए ब्राह्मण रसोई बनावे, ये व्यवस्था है। तो बड़ी मर्यादित व्यवस्था थी चित्तौड़ में। रसोई बनाने वाले दूसरे नहीं थे, सब विप्र देवता ही थे। रैदासी ने कहीं मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया था, लेकिन इसे द्वेष कहते हैं। उनके मन में द्वेष था, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। राजा ने महाराज रैदास जी से पूछा, बोले हमसे क्या पूछते, विप्र देवताओं से पूछो, उनके बिना खाए तो आपका उत्सव अधूरा रहेगा, उनसे पूछो वो क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम आपका रसोई भंडारे में नहीं जीवेंगे, हम अपना पहले बनाएंगे अपने हाथ से। अब पहले पाएंगे, हमारा जब भंडारा पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर आप अपना बनवाओ, खिलाओ, बनाओ, जो इच्छा हो सो करो। बोले हाँ ये ठीक है। हम लोगों ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई, और बनाई तो सही पर बर्बाद करने का ज़्यादा विचार रखा। एक आध पीपा घी डाल के भट्टी चिता दें और थोड़ा अति व्यय नहीं, अपव्यय, कुछ अपव्यय कर दें, ऐसा विचार किया उन लोगों ने। खैर रसोई बन गई, राजा साहब की तरफ से कोई कमी नहीं थी, और रसोई बन के वो सब अपने टाट से घेर के वो सब पाने बैठे। तो राम जी ने विचित्र लीला कर दी। हर विप्र देवता को अनुभव होता है कि उनके बगल वाला ब्राह्मण रैदास जी हैं। सच्ची बात है कि रैदास जी ने कोई चमत्कार नहीं, रैदास जी तो अपने जहां उनका आसन लगा था वहां थे, लेकिन हर ब्राह्मण को अनुभव होता है कि ये रैदास जी बैठे, अरे ये रैदास जी बैठे, उसको लगता वो रैदास जी बैठे। सब ब्राह्मण एक दूसरे को रैदास जी के रूप में ही देख रहे थे। सब कहने लगे राम 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 बताओ,
यहाँ भी हमारी रसोई ठीक नहीं रह पाई, यहीं आ गया रैदास। सबको यही अनुभव हो रहा था। कहा भाई तुम्हारे पास, बोले हाँ हमारे बगल में ये रैदास ही तो है, ये रैदास ही तो है। अब तो ये बात समझ में आ गई। महाराज गई गर झाली पुन बोले के पठाए अहो, जैसे प्रतिपाली अब तैसे प्रतिपारिये, आपहु पधारे उन बहुधन पटवारे, विप्र सुनि पांव धारे सीधो दय निवारिये। प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं। करिके रसोई द्विज भोजन करन बैठे, द्वै द्वै मधि एक यों रैदास को निहारिये, देख भई आंखें दीन भाखें सिखलाए भय, स्वर्ण को जनेऊ काढ़ो त्वचा कीनी न्यारिये। ब्राह्मण समझ गए, भक्ति की महिमा का उन्हें ज्ञान हो गया। वे समझ गए कि जैसे महारास में भगवान द्वै द्वै गोपिन बिच बिच नंदलाला, ऐसे ही द्वै द्वै मधि मधि एक रैदासा, ऐसे ही दो दो के बीच में एक एक रैदास। समझ गए। तब उन ब्राह्मणों ने कहा रैदास जी ये क्या लीला है? बोले ये भगवान की लीला है, आप भ्रम न करें, हम आपकी रसोई में नहीं घुसे हैं, ये ठाकुर जी ने ही आपको ये अनुभव कराया है। समझ गए। तब श्री रैदास जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उन्हें भागवत धर्म का, भक्ति का उपदेश दिया है और कहा कि ब्राह्मणों आप प्रत्यक्ष देख लो, मैं 7 जन्म का ब्राह्मण, 7 जन्म से साधना कर रहा था, लेकिन अहंकार के कारण मेरी अविद्या का नाश नहीं हुआ और मैं संस्कृति के चक्र से मुक्त नहीं हुआ। आज इस शरीर से मैं मरने के बाद मुक्त नहीं, भगवत कृपा प्रसाद परमगत यही तन पाई, जीते जी मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। कोई थोड़े अविश्वासी थे, उन्होंने कहा प्रवचन में तो हम लोग भी लंबी चौड़ी बातें कह देते हैं, आप कहते हैं हम 7 जन्म के ब्राह्मण, प्रमाण क्या है? बोले आपसे हम पूछे आप पूर्व जन्म में कौन थे, आप प्रमाण नहीं दे सकते, पर मैं प्रमाण दे सकता हूं। रैदास जी ने त्वचा को चीर दिया और स्वर्ण में यज्ञोपवीत का दर्शन कराया। आज सबके सब रैदास जी के इस महात्म्य को पहचान करके और प्रभावित हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री रैदास जी ने चित्तौड़ में चातुर्मास्य किया और भक्ति का प्रचार किया, पूरे क्षेत्र को भक्त बना करके पुनः रैदास जी पधारे हैं। और हमें लगता है रैदास जी का ही आशीर्वाद रहा होगा कि झाली रानी के बाद इसी राणा खानदान में, चित्तौड़ खानदान में, राज परिवार में भक्तिमती मीराबाई का पदार्पण हुआ। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी वो बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे थे रामानंद जयंती के अवसर पर, मन चंगा कठौती में गंगा की। रैदास जी का चरित्र एक बार महाराज जी ने कहा था मामा जी के शब्दों में, बोले आज के अभागे संतों की वाणियों के अर्थ का अनर्थ करते हैं, दिन चढ़े तक सोएंगे, ताश खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, जो नहीं खाना चाहिए वह खाएंगे, जो नहीं पीना चाहिए वह पिएंगे, जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाएंगे। और उनको भजन की, साधना की, उपासना की बात बताओ, अजी ये ढोंग ढकोसला हमको पसंद नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। बड़े अच्छे ढंग से कहा था, हम तो उतने बढ़िया ढंग से नहीं कह पा रहे हैं। बोले मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे अभागे, जो तू कर रहा है यही करने से तेरा मन चंगा होगा। यदि मन चंगा करना है तो रैदास जी के समान कहना होगा, मैं अपनो मन हरि सो जोरो, मैं अपनो मन हरि सो जोरो, हरि सो जोरी
सवन सो तो हरि सो जोरे सवन सो तो जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं तुमसे तोरी कवन से जो जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं तुमसे तोरी कवन से जो। महाराज काशी नरेश की ओर से एक विद्वान ब्राह्मण नित्य ही गंगा जी का सविधि पूजन करते थे। दूध दही पंचामृत और महाभिषेक करते थे, गंगा जी का पूजन करते थे। काशी नरेश भी रैदास जी के पास यदा कदा दर्शन करने आते थे। कबीरदास जी भी आते थे, गोरखनाथ जी भी आते थे। तो पंडित जी भी समझ चुके थे, काशी में जन जन में विख्याति हो चुकी थी। रैदास जी की महिमा पंडित जी जानते, इसलिए कभी बार गंगा पूजन के लिए जाते तो कहते रैदास जी आप भी चलिए ना गंगा पूजन करने के लिए। रैदास जी बोले कि हम तो भोर में 3 बजे ही गंगा जी में गोता लगा लेते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं महाराज। अब आप जब जाते हो उस समय हमें फुर्सत नहीं, और जब हम जाते हैं तब आपको फुर्सत नहीं। इसलिए आप जैसे विद्वान ब्राह्मण विधि पूर्वक गंगा जी की पूजा करते यही उचित है, और हम गरीब आदमी जैसे तैसे अपना अब तो गोता लगा लेते, इतना ही बहुत है। हमको और कुछ विधि मालूम नहीं है और कोई कर्मकांड हमको मालूम नहीं। पंडित जी बोले आज सोमवती अमावस्या है, बड़ा भारी महात्म्य है, आज तो आपको चलना ही पड़ेगा, हम विधि पूर्वक आपको स्नान कराएंगे। रैदास जी को बहुत हट किया तो रैदास जी ने कहा अच्छा ठीक है, आप ज़्यादा हट कर रहे हो तो लो गंगा जी को हमारी भेंट दे देना। तो 2 केला उनके पास रखे थे, 2 केला और 1 आना, 1 आना लिए 2 केला तो गंगा जी को कह देना कि ये रैदास ने आपको प्रसाद भेजा है, तो दक्षिणा देनी चाहिए। 1 अन्नी 1 आना ये दक्षिणा में, एक गंगा जी को दक्षिणा दे दें। और महाराज हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम तो भोर में ही स्नान ब्रह्म वेला में स्नान करके आए। पंडित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। दोनों ने विधि पूर्वक गंगा जी का पूजन किया। अब उनको याद ही नहीं रहा रैदास जी की पूजा देने का। चलते चलते अरे ये 2 केला हैं, ये भी तो चढ़ाना है। तो 2 केला और 1 अन्नी लेकर कहा जय हो गंगा जी ये रैदास भगत की भेंट। जैसे ही कहा गंगा जी का दिव्य केसर के समान कांति वाला सुकोमल करकमल गंगा जी की लहरों से बाहर निकला, और गंगा जी ने हाथ पसार कर रैदास जी के 2 केला और वो 1 अन्नी गंगा जी ने लिया और अंतर्धान हो गए गंगा जी के हाथ। ब्राह्मण उन करकमल, गंगा जी साक्षात भगवती हैं, उनके करकमल देखकर ब्राह्मण को रोमांच हुआ। हो काशी में पैदा हुए, पूजा करते करते बुढ़ापा आ गया, लेकिन मुझे गंगा जी की झलक नहीं मिली। रैदास का नाम लेती गंगा जी ने हाथ पसार करके उनकी सेवा स्वीकार की है। ब्राह्मण सोच ही रहे थे, तब तक गंगा जी का हाथ फिर निकला। एक सुंदर कंकण गंगा जी के हाथ में था और आवाज आई पंडित जी रैदास जी की भेंट हमने स्वीकार की, अब हमारा भी उपहार रैदास जी को दे देना, आज सोमवती अमावस्या है। पंडित जी ने कंकण ले लिया। ऐसे वेश कीमती हीरे जवाहरात जड़े थे और इतना दिव्य वो कंकण था, उसको देखकर उनके मन में आया कि रैदास जी कोई पूछेंगे नहीं, उनको कोई पता भी नहीं है। इतना बढ़िया कंकण अपनी पंडितानी को देंगे, सदा नाराज रहती है हमसे, अब पंडितानी को देंगे तो पंडितानी खुश हो जाएगी। बुरा नहीं मानना, कोई पंडित जी बैठे हों तो बुरा ना माने। प्रायः पंडितों को पंडितानियाँ बहुत तेज मिलती,
आत्मदेवों के भाग्य में धुंधलियां ही लिखी रहती हैं। कोई विशेष सुशीला आ जाए तो सौभाग्य समझो। सब दुनिया की भले ही पंडित जी के प्रति श्रद्धा हो, उनकी श्रद्धा नहीं होती। पर हम हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं। वे यदि रैदास के समान सत्य और सदाचार की उनमें प्रतिष्ठा हो, उनमें प्रेम और भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की प्रतिष्ठा हो, तो मैं विनम्र निवेदन करूं उन नारियों की भी अगाध श्रद्धा उनमें होगी। लेकिन वो उनकी श्रद्धा इसलिए नहीं होती कि ये लंबी चौड़ी बातें दूसरों को सिखाते हैं, खुद नहीं मानते हैं। ये असलियत वो खुद जानती हैं, तो श्रद्धा कैसे करें? हमारी बात का बुरा नहीं मानना। हमारे निकट रहने वाला व्यक्ति हम में श्रद्धा तभी करेगा जब हमारा जीवन व्यवस्थित होगा। हम कहें कुछ और करें कुछ और, तो हमारे पास वाले की श्रद्धा कैसे हमारे में रहेगी? स्वाभाविक है। पंडित जी कथा कह रहे थे, यो भक्ष्यति वृंताकम तस्य दूर तरो हरि। जो बैगन खाता है उससे भगवान दूर रहते हैं। बैगन खा के 27 दिन के भीतर मौत हो जाए तो नरक जाता है। बैगन नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना। तो खैर पंडित जी के घर में प्याज लहसुन तो आता नहीं था, पर बैगन तो एक दिन पहले ही बेचारे खरीद के लाए थे। बढ़िया काला काला बड़ा बैगन भाटा खरीद के लाए थे। सौभाग्य से पंडितानी कथा में पहुंच गई। गांव में कथा हो रही थी। वो दौड़ी दौड़ी गई, सब बैगन उठा के घूर पर फेंक दिए। पंडित जी भोजन करने बैठे, सब थाल सज के आ गया। बोले, अरे भगवान भरता नहीं बनाया बैगन का? भरता? अरे आज ही तो आप सवेरे कथा में बोल रहे थे कि जो बैगन खाता उससे भगवान दूर रहते हैं। तो हमने कहा बताओ, घर में भगवान विराजे हैं, दूर रहें तो कैसे बात बनेगी? इसलिए हमने फेंक दिया। पंडित जी ने माथा ठोक कर करी, भगवान चौकी की कथा चौके में काहे को ले आई? चौकी की कथा चौकी पर रहने देती। भगवान दूर रहें या पास रहें, बैगन के भरता में जो स्वाद आता है, वरवस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। अब ऐसे मिथ्याचार हमारे जीवन में रहे तो कहां से श्रद्धा होगी? इसलिए अपने जीवन को व्यवस्थित बनाओ। जितना कहो उतना करने की कोशिश करो। पूरा हम भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रयत्न जरूर भगवान की दया से करते हैं कि गुरुजनों की कृपा से, संतों के चरणों में रहकर जो सीखा है, सुना है, समझा है, 16 आना न उतार पावे अपने जीवन में, कुछ तो उतारें। कोशिश तो करें, प्रयत्न तो करें। इतना तो हम कर ही सकते हैं। बोले तो पंडितानी नाराज रहती है कि तुमने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया, कंकण दे के राजी कर लूंगा। अब वो गए घर, काशी के रहने वाले, और घूम फिर के रैदासी के दरवाजे पे आ जाए, रास्ते ही भूल गए। भगवान ने ऐसा भुलावा डाल दिया उनको कि वो खूब गली गली घूम के फिर रैदासी, अरे ये तो रैदास जी का घर है। फिर चक्कर लगा में, अरे ये तो रैदास जी का घर है। अंत में उन्होंने सोचा सवेरे के गए, संध्या हो गई, अब रैदास जी कहीं चलना चाहिए। वो कंकण रैदास जी के ही निमित्त दिया गया, उन्हीं को मिलेगा। हमारी पंडितानी के भाग्य में नहीं है, ना हमारे भाग्य में। पंडित जी गए और सारी घटना निवेदन कर दी कि महाराज मेरे मन में बेईमानी आ गई थी, इसका सजा हमने ये भोगी कि अब तक कुछ खाए पिए भी नहीं, कंकण लेके बस चक्कर लगा के आपके दरवाजे पे आ जाते हैं। रैदास जी बड़ी जोर से हंसे। उन्होंने कहा महाराज गंगा जी को प्रणाम, उनके प्रसाद को प्रणाम, आप ले जाएं।
क्योंकि आपने हमारी पूजा अर्पित की तो आपको भी तो दक्षिणा मिलनी चाहिए। और तो हम क्या दक्षिणा में, यही आप दक्षिणा मान लीजिए और आपकी पंडितानी प्रसन्न हो जाएंगी। हमें तो इस कंकण से कोई प्रयोजन नहीं है। अरे जिसे पारसमणि प्रभावित नहीं कर सकती उसे कंकण प्रभावित क्या करेगा। अब तो महाराज सही बात निकली, पंडितानी तो एकदम प्रसन्न हो गई, फूल गई। बोले वाह भाई पंडित जी, अब तक कोई काम तुमने हमको संतुष्टि देने वाला नहीं किया, आज जीवन में पहला काम किया है, बहुत अच्छा है। जहाँ फायदा हो वहाँ जरूर जाना चाहिए, जाया करो समय निकाल के रैदास जी के पास। बोला ठीक है। एक दिन काशी के नगर सेठ के यहाँ कोई उत्सव था, उसमें पंडित जी भी पधारे, ब्राह्मणी भी पधारी। वो कंकण एक हाथ में देखकर सेठानी का मन किया, का चाहे जितना पैसा ले लो ये कंकण मुझे दे दो। आखिर क्या करते बेचारे पंडित जी, ब्राह्मणी, उन्हें सेठानी को कंकण दे देना पड़ा। कुछ ले लिया, जो कुछ होगा कीमत, वो तो अमूल्य था, लेकिन जो भी दिया वो ले लिया और दे दिया कंकण। अब एक कुछ समय के बाद राजमहल में उत्सव हुआ, तो नगर सेठानी वो राजमहल में गई। उस कंकण को काशी नरेश की पत्नी ने देखा, महारानी साहिबा ने देखा, बोली कि ये कंकण तो मेरे योग्य है। अब रानी कह दे तो मना कौन करे। सेठानी ने उतार के उदास मन से दे दिया। पर एक और बात कही रानी ने कि दूसरा बनवाओ। राजा ने सेठ को बुलवाया, बोले दूसरा बना के लाओ, ऐसा जो भी पैसा लगेगा हम देंगे, तुम्हारा सोने चांदी का काम है। बोले काम तो खूब सोने चांदी का, लेकिन महाराज ये निर्माण इस लोक का नहीं है, न मणियाँ इस लोक की हैं न कारीगरी इस लोक की है, ये तो किसी दिव्य लोक से आया है। कहाँ से आया तुम्हारे पास? बोले पंडित जी को बुलाया, कहाँ से आए तुम्हारे पास? पूरी कथा सुनाई। तब पंडित जी बोले, राजा ने पंडित जी से कहा कि जाओ, आप तो रैदास जी से दूसरा भी ला सकते हैं, एक और कंकण ले आओ। ठीक ले आए। पंडित जी दूसरे दिन उदास होकर के रैदास जी के पास पहुँचे। रैदास जी ने कहा, विप्र देवता भगवान, आप आज निराश क्यों, उदास क्यों? बोले रे महाराज क्या बताएं, वो गंगा जी ने कंकण क्या दिया, हम तो आफत में पड़ गए। उसकी कथा ही खत्म नहीं हो रही, सिमंतक मणि के जैसी। अब कहते दूसरा लाओ, दूसरा मैं कहाँ से लाऊं? ऐसा कह के ब्राह्मण रोने लगा। रैदास जी को दुख नहीं देखा गया। रैदास जी ने कहा हाथ जोड़कर, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जैसे ही कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, उसी समय गंगा जी का हाथ कठौती में से प्रकट हो गया। कठौती का जल गंगा जल हो गया और हाथ गंगा जी का प्रकट हो गया। दूसरा कंकण देकर गंगा जी अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण ने कहा महाराज धन्य है, धन्य है, धन्य है, हम भी भाग्यशाली हैं, आपके संपर्क से गंगा जी की कृपा की, करुणा की, दिव्यता की अनुभूति मुझे भी प्राप्त हुई। एक बात बताओ रैदास जी, आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार नित्य ही होते रहते हैं, इसका कारण क्या है? रैदास जी बोले अब ज्यादा आप कारण की खोज में मत जाइए, हम तो ऐसे राम राम करते और कुछ नहीं जानते। नहीं महाराज बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कारण क्या है। तो रैदास जी ने हंसते हुए कहा कि मेरी जो गृहिणी है ना वो परम पतिव्रता है। जिस घर में पतिव्रता नारी होती है सब सिद्धियां उस घर में अपने आप प्रकट होती हैं। और जहाँ पति से छल करने वाली कुलक्षणा स्त्री होती है वहाँ महाराज आई लक्ष्मी भी लौट जाती है। अच्छा, तो मेरी गृहिणी परम पतिव्रता है, मेरी आज्ञा पालन करती है। अच्छा महाराज सब आज्ञा मानती? बोले हाँ। कैसे पता चले? बोले जाओ हमारी भक्तिन से कहो। श्री नाभा जी ने रैदास जी की पत्नी का भी नाम लिया है भक्तमाल में। कलयुग जुबती जन भक्त राज महिमा सब जाने जगत, इस छप्पे में गंगा जमुना रैदासिनी। रैदास जी की घरवाली का नाम लिया रैदासिन। रैदास जी की पत्नी उच्च कोटि की भक्ता थी।
कल भी हमने कहा था, आज फिर कहते हैं, रैदास ऐसे संत हैं जिन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हुए भी अपने संपूर्ण जीवन में नारी देह का स्पर्श नहीं किया। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। नाम मात्र के गृहस्थ हैं, लेकिन रैदास और रैदास की पत्नी ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भजन किया। इन्हें राम जी के भजन को छोड़कर विषय में चित्त देने के लिए एक क्षण का भी अवकाश नहीं है। दोनों निर्विकल अत्यंत निर्मल और निर्विकार महापुरुष हैं। यदि हम कहें कि वर्तमान युग में पूज्य सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी भी इसी प्रकार के निष्काम कोटि के महापुरुष हुए, जिन्होंने गृहस्थ होते हुए भी एक महान यति का जीवन व्यतीत किया, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। शेठ जी का जीवन भी ऐसा ही था, परम वंदनीय जीवन। नारायण तो जाकर कहो हमारी गृहिणी से, भक्तिन से कहो कि जो 5 सेर गऊ का घी लाए थे ना मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तनों में उस समय घी रखा जाता था, अभी भी गांव में रखते हैं, तो उसको आंगन में फेंक दो, पटक दो, डाल दो उसको आंगन। रैदास जी ने कहा बोल देना हमारा नाम लेके। पंडित जी ने कहा उसको भगत जी करें, उसको फेंक दो आंगन में। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि वो ऐसा बोल ही नहीं सकते, उठाया बर्तन धड़ाम से पटक दिया। आश्चर्य की बात है भैया, ऐसी आज्ञा देने वाले, ऐसी आज्ञा का पालन करने वाली ने बोले हाँ बिल्कुल बात सच्ची निकली, आपकी गृहिणी बहुत आज्ञाकारिणी है। बोले तो अब अपने घर में परीक्षा करो। पंडित जी गए, ए भागवान ब्राह्मणी, कहाँ महाराज क्या समाचार लाए हो? बोले कल हम कथा बांचने गए थे सत्यनारायण की, पौआ भर गैया का घी लाए थे, 250 ग्राम पाव भर घी, उसको फेंक दो बाहर, वो काम का नहीं है। बोले ज्यादा भांग पी आए क्या? बोले नहीं नहीं, काशी में भांग छानने की परंपरा है। बोले भांग तो हमने नहीं पी। तो भांग नहीं पी तो दिमाग खराब हो गया है क्या? बोले दिमाग खराब भी नहीं हुआ, फिर क्या है? बोले मैं पति हूं, आज्ञा देता हूं, आज्ञा का पालन करो। महाराज वो रसोई बना रही थी, बेलन लेके दौड़ी। पंडित जी भाग के आए रैदास जी के पास, कहो आज्ञा पालन। बोले महाराज अब कुछ मत पूछो, समय बखत कट रहा है, समय कट रहा है, आपकी दया है। तो अब क्या विचार है? बोले बस अब विचार यही है कि ब्राह्मणी की पूरी व्यवस्था कर दी है, अब ज़्यादा से ज़्यादा समय राम राम करने में व्यतीत करूँगा, आपके सत्संग में व्यतीत करूँगा। ऐसा श्री रैदास जी महाराज का दिव्य जीवन। महाराज जी इतने चरित्र हैं रैदास जी के कि थोड़े समय में उनका पार पाना बड़ा कठिन है। मीरा जी के पदों में भी रैदास जी के प्रति गुरुभाव की झलक प्राप्त होती, ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे उदाहरण, मीरा मेरे संत हैं, मीरा मेरे संत हैं, मैं संतन की दास, चेतन संता सेन थे, दी सतगुरु रैदास। मीरा जी एक साखी में कह रही हैं, मीरा मेरे संत हैं, मेरे संत हैं और मैं संतों की दास हूं। चैतन्य ज्ञानवान संत सेन जी के रूप में दिखाई पड़ते हैं,
और दीखत गुरु रैदास। गुरु तत्व का दर्शन रैदासी में होता। आगे एक जगह कहती है मीरा जी, मीरा सदगुरु करे वंदना, मीरा सदगुरु की करे वंदना आस, चित चेतन आत्म महा धन्य भगत रैदास। चित चेतन आत्म महा धन्य भगत रैदास। एक पद में मीरा जी कहती हैं, नहीं मैं पीहर सासरे, नहीं पिया के पास, मीरा को गोविंद मिले गुरु मिले रैदास। मीरा को गोविंद मिले गुरु मिले रैदास। गुरु मिलिया रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी, रैदास संत मिले मोहि सदगुरु दीना सुरत सदानी। इस प्रकार से अनंत भाव है। जय जय श्री राधे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 कृष्ण
यथामति यथा समय ये सत्संग सत्र भगवत कृपा से संपन्न होने जा रहा है। आज 7वें दिवस की ये सभा अपनी संपन्नता की ओर बढ़ रही है। भक्तमाल ग्रंथ अगाध समुद्र के समान है। चाहते तो बहुत कुछ कहना, लेकिन श्री मीरा जी और मीरा जी के गुरु जी दो की ही चर्चा आनंद पूर्वक कर पाए। दो की नहीं, हम तो कहते एक की भी चर्चा हो जाए तो काम बन गया, सत्संग है? और हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसे हरिदास अनंत और हरिदासन की कथा अनंता, उनकी कथा भी अनंत है, उसका भी कोई पारावार नहीं है। आज कर्माबाई का भी स्मरण हमें करना है। कर्माबाई के जन्म के संबंध में नाभाजी ने मूल में उल्लेख नहीं किया है, न प्रियादास जी ने, कि कर्माबाई किस प्रांत की थी, किंतु बहुधा लोग उन्हें राजस्थान की मानते हैं और जाट परिवार की मानते हैं कि वे जाट कुल की थी, राजस्थान की थी, ऐसी मान्यता यहाँ की है। उधर झांसी ललितपुर क्षेत्र की मान्यता ये है कि वो वहाँ की थी और पैदल चल के जगन्नाथपुरी गई थी, उनकी खिचड़ी खाई और वे साहू परिवार की थी, ऐसी भी मान्यता है। तो हम किसी पक्ष विपक्ष को नहीं ले रहे हैं, हम तो केवल यह स्वीकार करके कि वे जहाँ की भी थी महान वात्सल्य भाव की सिद्ध वक्ता थी, जिनकी गोद में बैठकर जगन्नाथ जी ने खिचड़ी का भोग लगाया। नाभाजी वर्णन कर रहे हैं, प्रसाद अवज्ञा जानी के पाणी तजो एक नृपति, प्रसाद अवज्ञा जानी के पाणी तजो एक नृपति। हाँ कहा बनाए बात सब ही जग जाने, हाँ कहा बनाए बात सब ही जग जाने। करते दोना भयो श्याम सौरभ मन मान, करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने। 56 भोगते पहले खींच कर माँ को भावे, 56 भोगते पहले खींच कर माँ को भावे। सिलपिल्ले के कहते कुंवर पे हरि चली आवे, सिलपिल्ले के कहते कुंवर पे हरि चली आवे। भक्तन हित सुत विष दियो, भूप नारी प्रभु राखपति। भक्तन हित सुत विष दियो, भूप नारी प्रभु राखपति। प्रसाद अवज्ञा के पाणी तजो एक नृपति, प्रसाद अवज्ञा जानी के पाणी तजो एक नृपति। इस 56 छंद में कई राजाओं के चरित्र हैं। पुरी नरेश का चरित्र है, जिन्होंने प्रसाद का प्रमादवश तिरस्कार हो जाने से अपना हाथ कटवा डाला था और उनका हाथ भी दोना के पुष्प के रूप में प्रकट हुआ। बड़ा अद्भुत चरित्र है। और इसी 56 छंद में श्री कर्माबाई का चरित्र है। 56 भोगते पहल खींच कर्मा को भावे, ये दोनों चरित्र जगन्नाथपुरी के हैं। हाथ कटाने वाला चरित्र भी जगन्नाथपुरी का है और 56 भोग वाला चरित्र भी जगन्नाथपुरी का है। सिलपिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चलिया में,
ये सिलपिल्ले बाई का चरित्र है। सिलपिल्ले बाई, दो बाइयों का चरित्र है। सिलपिल्ले सिलपिल्ले जबकि उनको सिद्धि हो गई माता। बड़ा अद्भुत चरित्र है। और दो रानियों के भी चरित्र हैं जिन्होंने संतों की सेवा में अपने पतियों को लगाने के लिए, सत्संग में रुचि जगाने के लिए अपने एकमात्र पुत्रों को विष दे दिया और बाद में चमत्कार हुआ, वे जीवित हुए। भक्तन हित सुत विष दियो, ये चरित्र। इसमें हमें केवल इस समय श्री कर्माबाई के चरित्र की चर्चा करनी है। 56 भोगते पहल खींच कर्मा को भावे। श्री गोवर्धन राम जी ने, पूज्य स्वामी श्री नवल राम जी महाराज ने, इन सब संतों ने बड़ी सुंदर मर्यादित सत्संग की व्यवस्था बनाकर और हम सबको सत्संग का लाभ प्रदान किया है। संतों की बड़ी कृपा है, श्री गिरधर गोपाल की बड़ी कृपा है। अखिल विश्व में वैदिक भारतीय शास्त्रीय गौ माता और उनके पवित्र वंश के प्रति सबके हृदय में सेवा, श्रद्धा और समर्पण की भावना जगे, इसके लिए यह पवित्र आयोजन यहाँ हुआ है। बड़े सौभाग्य की बात है, नागौर में अनेक गौशालाएं हैं। आज भी प्रातःकाल हम श्री कृष्ण गो सेवा समिति वाली गौशाला का दर्शन करके आए। सब जगह सुंदर सेवा हो रही है। कल भादवासा की गौशाला का भी दर्शन किया। बहुत सुंदर गौशाला है और बड़ा प्रसन्न स्वस्थ गोवंश है। बहुत अच्छी बात है। आपने सुना होगा, हम पहले भी निवेदन कर चुके हैं, जब तक भारतवर्ष की धरती से गोवध का कलंक नहीं मिटता तब तक भारतवर्ष का वास्तविक अभ्युदय नहीं होने वाला है। तब तक इस देश का चारित्रिक पतन होता ही रहेगा, वैचारिक पतन होता रहेगा। पवित्र आहार केवल भारतीय देसी गाय की कृपा से मिल सकता है। वो गो सेवा से मिल सकता है, गोवध से नहीं मिल सकता। ये जो सरकारें गोमांस बेच रही हैं, मांस निर्यात बढ़ा है, हम बहुत प्रार्थना पूर्वक कह रहे हैं, ये गोवध की कमाई देश को कभी खुशहाल नहीं बनाएगी। ये इसे पतन के गर्त में ही ले जाएगी। इसकी अपेक्षा गरीब रहना हमें स्वीकार है। और हम बिल्कुल, ये संत हैं, सब संत विराजे हैं और प्रत्यक्ष भी सब संत विराजे हैं। भगवान कण कण में विराजे हैं। उनके चरणों में अगाध विश्वास लेकर हम ये बात कह रहे हैं, जिस दिन भारत की धरती पर गोवध बंद हो जाएगा और राष्ट्र धर्म गोसेवा बन जाएगा, राजधर्म गोसेवा बन जाएगा, गोवंश सुखी हो जाएगा, भारतवर्ष का स्वर्ण युग फिर लौट करके आ जाएगा। समय आने पर कंक्रीट के महल नहीं, यहां सोने के महल बनेंगे। ना अनाचार होगा, ना अत्याचार होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना अतिवृष्टि होगी, ना अनावृष्टि होगी, ना भूकंप होगा। भारत पुनः विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित होगा। लेकिन ये होगा तभी जब आसेतु हिमालय पर्यंत संपूर्ण भारतवर्ष में गोवध का पूर्ण निषेध हो जाता है, गोवंश का आदर होने लग जाएगा, तब ये काम होगा। और भगवान की कृपा से होगा। हमें विश्वास है गौ माता की कृपा से होगा, भगवान की कृपा से होगा। लेकिन आप लोग तो कुछ कीजिए उसके लिए। क्या करें? 3 काम कीजिए। एक, गोरक्षा के लिए नित्य भगवान से प्रार्थना कीजिए। मंत्र का जप, नाम का जप, भले ही 15 मिनट का साधन हो, पर वो गोरक्षा के लिए समर्पित कीजिए। कुछ आपसे न बने तो एक सत्पुरुष की प्रेरणा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
इस महामंत्र की 4 माला गोरक्षा के लिए नित्य जपिए। इतना काम किया जा सकता है। और दूसरा काम, भारतीय देसी गायों के दूध दही घृत से बने हुए पदार्थों से ही हम अपना देवार्चन संपन्न करेंगे, पितरों का श्राद्धादि संपन्न करेंगे, उत्सव महोत्सव संपन्न करेंगे, और उसी घी का, दूध का, दही का व्यवहार अपने भोजन के रूप में करेंगे। ये दूसरा निश्चय। और तीसरा निश्चय, और काम अपनी सामर्थ्य के भीतर करने पर गो सेवा का काम अपनी सामर्थ्य से अधिक करना। ये 3 काम आप करें तो भारतवर्ष की धरती पर गोवंश का तिरस्कार नहीं होगा, गोवंश की रक्षा हो जाएगी। अभी पथमेड़ा महाराज जी सविधि गायत्री का पुरस्चरण इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। गोवंश सुखी हो, गोवंश सुरक्षित हो, गोवंश संरक्षण संवर्धन हो, शासकों में सद्बुद्धि आवे और गोरक्षा का कठोर कानून देश में बने, पृथक गो मंत्रालय बने, गो उत्पादों का उचित मूल्यांकन हो। इस उत्सव की समाप्ति पर चैत्र नवरात्रि में 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक बहुत विराट उत्सव मनोरमा गोलोक महातीर्थ में मनाया जाएगा। हम भी उसमें रहेंगे और आप सबका सादर आमंत्रण है उस महोत्सव के लिए। आपने सुना है 66वें गोरक्षा आंदोलन, अंतिम विशालतम आंदोलन, धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के नेतृत्व में पूज्यपाद परम गोभक्त श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के नेतृत्व में हुआ था। और उसमें असंख्यों गोभक्त गोरक्षा की बलि बेदी पर चढ़े थे। इतिहास साक्षी है। उनके 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए उन गोभक्तों के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग इन 50 वर्षों की पूर्व संध्या पर हम लोग पहले मनोरमा गोलोक तीर्थ में उपस्थित होंगे और फिर 50वां महोत्सव गोपाष्टमी का, जिस दिन गो भक्त बलिदान हुए थे, उस दिन हम लोग दिल्ली में विशालतम गो नवरात्रि का महोत्सव करेंगे। और उस गो नवरात्रि महोत्सव में भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के कोने कोने से जो गाय में, हिंदुत्व में, सनातन धर्म में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, वे पहुंचेंगे। आज से ही हमारी प्रार्थना है, आप लोग फिर नहीं कहना कि महाराज हमको कहने नहीं आए। आज से ही हमारी प्रार्थना है, वहां तो आपको पहुंचना है। और यदि गोरक्षा का ऐसा कोई संदेश आपके जीवन में आता है तो लाख करोड़ काम छोड़कर अपना सर्वस्व बलिदान करने के विचार से आप सबको तैयार रहना है। इस संकल्प के साथ तैयार रहना है कि अब हम भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्ति गो माता की सेवा में अपनी संपूर्ण शक्ति अर्पित करेंगे। एक बार में इतनी शक्ति लगाना है, इतना जोर लगाना, भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार गोवध का कलंक भारत की धरती से सदा सर्वदा के लिए मिट जाए। आप सबको उसके लिए तैयार रहना है। शासक भी सहृदय है, हम शासक की निंदा नहीं करते, राजा की निंदा एक पाप भी है। और हिंदू सनातन संस्कृति को आशा है, राजा न्यायकारी है, बिना पक्षपात के वह ठीक शासन करेगा, ऐसी आशा है। और कह भी रहे हैं लोग कि विदेश नीति बहुत सशक्त हुई है, लेकिन हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब उनकी सारी योग्यता पर सफलता की मुहर लगेगी। भारत की गंगा यमुना आदि नदियां अविरल और निर्मल प्रवाहित हों, भारत की धरती से गोवध का कलंक सदा सर्वदा के लिए मिट जाए। और अब दूसरे धर्मस्थलों पर तो करोड़ों रुपए खर्च करना, यहाँ चादर भेजना, वहाँ अमुक भेजना, वहाँ तमुक भेजना,
ये काम तो खूब किए जा रहे हैं, अब ये नाटक बंद हो। बहुत समय हो गया। हमारे आराध्य इष्ट श्री रामलला तंबू टेंट के नीचे विराजे हैं, वो टेंट अब तक नहीं बदला गया। कितने दुख की बात है। धिक्कार है, हम लोग महल कोठी बना रहे हैं और हमारे रामजी टेंट के नीचे, तंबू के नीचे विराजमान हैं। हम वह दिन देखना चाहते हैं जो शासक न हो सके तो कानून बना करके भव्यतम श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में। ये सब काम होंगे, पर इन सब में मुख्य गोरक्षा का काम है, ये होना ही चाहिए। और हमको दमोह क्षेत्र के कार्यक्रम में श्री जय जय सरकार के उत्सव में उनके कृपा पात्र छोटे सरकार में वह कार्य क्षमता नजर आई कि वे नेतृत्व कर सकते हैं और वो करेंगे। और इस क्षेत्र में आने पर हमें बड़ी उपलब्धि हुई। हमें श्री गोवर्धन राम जी में वो क्षमता नजर आई कि गोवर्धन राम जी इस पूरे क्षेत्र के गोभक्तों का नेतृत्व करके गोरक्षा के संबंध में एक बहुत बड़ा कार्य, एक आदर्श कार्य उनके द्वारा भगवान करा सकते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी प्रसन्नता इसी में होगी, सेवा इसी में होगी कि आप सब गोरक्षा के काम आवें, गो सेवा के काम आवें। भगवान हम आप सबके ऊपर कृपा करें। और एक प्रार्थना है, हमारे ब्रज में बड़े बड़े गो सेवा के कार्य हो रहे हैं। श्री रमेश बाबा का गो सेवा का कार्य बहुत विराट, हजारों की संख्या में गोवंश उनके यहाँ सेवा प्राप्त कर रहा है। और पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी की प्रेरणा से, संतों की, गुरुजनों की कृपा से श्री कृष्ण बलराम के नित्य गोचारण स्थल जड़खोर में भी 5000 से ऊपर गोवंश जो प्रायः कसाईयों से बचाया गया है, इतना गोवंश प्रसन्नता पूर्वक सेवा प्राप्त कर रहा है। तो हम आप सबको न्योता दे रहे हैं, जब आप ब्रज में आवें तो आप जड़खोर गोधाम जरूर आएं और वहां दर्शन करें। दर्शन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि कृष्ण काल में ऐसे ही गोचारण होता होगा, ऐसी सुंदर शोभा का आपको वहां दर्शन होगा। वैसे तो भगवान की कृपा से अनेकों जगह गो सेवा का कार्य, सूर्यश्याम गौशाला भी हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित, उसमें भी बड़ी मर्यादित और आदर्श गो सेवा हो रही है। करीब 950 के करीब गोवंश वहाँ सेवा प्राप्त कर रहा है। ओरछा गौशाला भी करीब 500 के करीब गोवंश वहाँ प्रसन्नतापूर्वक सेवा प्राप्त कर रहा है। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई न कोई गौशाला की स्थापना और कोई न कोई गो सेवा की प्रवृत्ति भगवान आरंभ कराते हैं। तो ये सौभाग्य की बात है। हम यह आग्रह नहीं कर रहे हैं आप अमुक संस्था की सेवा करें, हम तो आपसे आग्रह कर रहे हैं आप जहाँ हैं वहीं रहकर गो सेवा करें, प्रेम से गो सेवा करें। जहाँ आप आवश्यकता समझें अपनी, धरती की जितनी भारतीय देशी गो माताएं हैं वे सब हमारे ठाकुर जी के नाते हमारी अपनी हैं, और जितनी गौशालाएं हैं उनको हम अपनी गौशालाओं से अलग नहीं मानते, वो सब हमारी अपनी हैं। गाय गाय सब एक और गौशाला गौशाला सब एक, सबको एकजुट होकर के गौ माता की सेवा का पवित्र काम करना चाहिए। बोलो गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। श्री ऐसा कहा जाता कि कर्माबाई के पूर्वज यहां से चलकर पुरी गए और फिर पुरी में ही रह गए। श्री जगन्नाथ जी के प्रति कर्माबाई का वात्सल्य भाव था। श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जान, होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जान, बिना रीति भांति भोग खिचड़ी लगावई,
हाँ बिना रीति भांति भोग खिचड़ी न खावही। जगन्नाथ देव आप भोजन करत नीके। जगन्नाथ देव आप भोजन करत नीके। जिते लगे भोगता में यह अति भावही। जीते लगे भोगता में जो भावही। साधु माने बड़ो अपराध करे। साधु मानी बड़ो अपराध करे। भरे बहु श्वास सदाचार को सिखावई। हाँ भरे बहु श्वास सदाचार ले सिखावई। भैया वार देखे खोली के किवार ओ जो पे। वार देखे खोली के किवार जूठन लगी है मुख धोए बिनु आवई। हाँ जूठन लगी है मुख धोए बिनु आवही। कर्माबाई जी का नाम तो कुछ दूसरा ही था, पर इस नाम को हुती एक बाई ताको कर्मा सुनाम। प्रियादास जी थे कर्मा, यह सुंदर नाम था। कर्मा सुंदर नाम कैसे हो गया? बोले भाई ये नाम किसी मनुष्य के द्वारा रखा गया नाम नहीं था, ये साक्षात जगन्नाथ जी ने नामकरण किया था। कर्मा कर्मा, उसके भाव को स्वीकार करके ठाकुर जी आ जाते, कहते मैया माँ जल्दी कर, कर्मा कर्मा खिचड़ी कर्मा, खिचड़ी कर्मा। तो कर्मा कर्मा होने से कर्मा, ठाकुर जी के मुख से कर्मा बाई निकला तो कर्मा बाई नाम। ये जगदीशपुरी में रहती थी। ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव था। कर्मा बाई के मन में आता कि जगन्नाथ जी के पुजारी पंडा बहुत देर में भोग लगाते हैं। महाराज जी राजभोग धराया जाता कभी 2 बजे और कभी 4 बजे और कभी 5 बजे। वहां की सेवा पूजा की पद्धति 3 लोग से न्यारी है। एक बार जगन्नाथ जी में अपने राम थे तो मन में विचार किया कि आज शयन आरती करेंगे जगन्नाथ जी की। कितने बजे होती? बोले 9:30 बजे होती। तो गए हम और पूरी रात बीत गई, वहां शयन आरती नहीं हुई, क्योंकि उनकी विधियां बाकी थी। विधियों में ही समय चलता चला गया और सवेरे 4 बजे महाराज शयन आरती हुई। हमने भी निश्चय कर लिया था कि बिना शयन कराए जाएंगे नहीं, जो हो सो हो, शयन दर्शन करना ही। 4 बजे महाराज ठाकुर जी शयन में गए और फिर सवेरे 2 घंटे ही सोई, फिर जगा दी। तो कर्मा बाई के मन में आता कि ये लोग विधि के चक्कर में रहते हैं और कहाँ तो यशोदा जी मुख धोए बिना उनको कुछ खिला देती, कुलाचमन भी नहीं, पहले ही मंगला भोग धरा देती। और कहाँ ये दिन चढ़े कभी 2 बजे कभी 4 बजे कभी 2:30 बजे उनको भोग लगाते हैं। तो बालक हैं, इनको भूख लगती होगी, इस भाव से वो व्याकुल रहती और जल्दी रात्रि को ही दाल चावल अमनिया करके रख देती और सवेरे शीघ्रता पूर्वक खिचड़ी बनाने के लिए लग जाती। और श्री ठाकुर जी उनके भाव को अंगीकार करने के लिए विग्रह रूप में नहीं, साक्षात जगन्नाथ जी गोद में बैठकर खिचड़ी पाते। नित्य की बात थी। यहां एक विशेष बात है महाराज जी, जगन्नाथ देव आप भोजन करत नीके,
जिते लगे भोगता में यह अति भावई। 56 भोगते पहल खींच कर्मा को भावे, सिल पिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चली आवे। महाराज 56 भोग नित्य लगते हैं जगन्नाथ जी को, लेकिन जगन्नाथ जी को कर्माबाई की खिचड़ी सबसे अधिक रुचिकारी लगी। बहुत प्रसन्न होकर ठाकुर जी पाते। यहां एक विशेष बात लिखी है, गयो तहां साधु मानी बड़ो अपराध करे। वहां साधु क्यों गया? इसका मतलब है कर्माबाई संत सेवा करती थी। अनेक साधु उनके यहाँ भिक्षा लेने जाते, मधुकरी लेने जाते। ध्यान दें, साधुओं में जिसका प्रेम नहीं है, साधु सेवा की भावना जिसके भीतर नहीं है, उसकी गोद में कभी ठाकुर जी नहीं खेल सकते। कर्माबाई की जो साधु सेवा की निष्ठा है, उसी से उसके हृदय में इस प्रकार का भगवत प्रेम प्रकट हुआ है, जो ठाकुर जी गोद में विराजमान होकर के खिचड़ी आरोगते हैं। तो एक संत गए, बाई जी जय जगन्नाथ जी की। बाबा दंडोत प्रणाम जय जगन्नाथ जी की। क्या कर रही हो? बोले बाबा खिचड़ी बना रही हूं। अच्छा, खिचड़ी बना रही है इतने भोर में? बोले हाँ। स्नान ध्यान हो गया? बोले हम पहले चूल्हा चिता देते हैं, अदन धर देते हैं, नहाते धोते तब तक अदन गर्म हो जाता, फिर चावल छोड़ देते। इतनी कहाँ फुर्सत है? आपको पता नहीं ठाकुर जी दिन भर कितनी देर तक भूखे रहते हैं, इसलिए मैं रोज बनाती हूँ ठाकुर जी के लिए। वे महात्मा नहीं जानते थे उनकी उच्च कोटि की भाव दशा को। उन्होंने कहा, गयो तहां साधु मानी बड़ो अपराध करे, भरे बहु श्वास। महाराज भरे बहु श्वास। महात्मा ऐसे करने लगे। अरे क्या हो गया महाराज? अरे बोले बताओ, भगवान के साथ ऐसा व्यवहार। एकदम आचार विचार को तिलांजलि दे दी। अरे बिना स्नान के चौका में नहीं जाना चाहिए और बिना नहाए बना देती हो। बताओ, कच्ची रसोई, कोई आचार नहीं, कोई विचार नहीं। कर्माबाई बहुत भोली थी, कांपने लगी। बोले महाराज आप ही बताओ मैं क्या करूं? बोले देखो, सवेरे उठो, विधिवत जल और मृत्तिका से शौच आदि की शुद्धि करो, स्नान ध्यान करके पवित्र वस्त्र धारण करो, आचमन प्राणायाम करो, अंगन्यास करन्यास करो, नित्य नियम करो, तिलक धारण करो, जिससे शरीर पवित्र हो जाए। फिर बड़ी पवित्रता से अपरस में चूल्हा चिताओ, चौका लगाओ और एक दिन पहले लकड़ियां धो करके धूप में सुखा दो। अब महाराज इतना आचार विचार बता दिया कि उस बेचारी कर्माबाई को बनाते बनाते जब ठाकुर जी भोग लगाने आते थे तब तक कर्माबाई का नियम ही नहीं हुआ। ठाकुर जी दौड़ के लौट के चले जाते, माँ जल्दी कर जल्दी कर। बोले बस अभी बनी अभी बनी अभी बनी। और महाराज आज खिचड़ी में विलंब हो गया, और जब ठाकुर जी पा रहे थे गरम गरम खिचड़ी ठीक से पाई भी नहीं गई, और महाराज बड़े छोटे छोटे ग्रास दे रही थी। तब तक मंदिर में आरती का, श्रृंगार आरती का समय हो गया। और जैसे श्रृंगार आरती का समय घंटा बजा, जगन्नाथ जी बिना आचमन के ही मंदिर में दौड़े। पुजारियों ने देखा जगन्नाथ जी के मुख में खिचड़ी लगी है, हाथ में खिचड़ी लगी है। राजा साहब आए, पूछा, प्रार्थना की, तो ठाकुर जी ने कहा, पूछी प्रभु भयो कहा, कहिए प्रगट खोल, बोलहु ना आवे, हमें देखी नहीं रीति है। कर्मा सुनाम खिचड़ी खवावे मोई, मैं हूं नित पाऊं जाय जान सांची प्रीति है। ठाकुर जी से आग्रह पूर्वक पूछा गया तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन अब आप लोग बहुत जोर दे के पूछ रहे तो बताता हूं। कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाने में मैं नित्य जाता हूं।
तो आज कैसे मुंह धोके नहीं आए, जब रोज पाते हैं तो आज भी पाके चले आते। बोले गयो मेरो संत रीति भांति सो सिखाए आयो, मत मो अनंत बिनु जाने नीति। यहाँ एक बात बड़े ध्यान देने की है, उन आचारी विचारी संत को ठाकुर जी करें गयो मेरो संत, केवल ये कहते गयो एक संत, क्या करें गयो मेरो संत, ये मेरा संत गया। आहा धन्य है। इसका मतलब वो संत भी सामान्य कोटि के महापुरुष नहीं थे, वस्तुतः वैदिक आचार विचार जिनके जीवन में प्रतिष्ठित था, एक क्षण भी बिना भजन के नहीं जाता था, वैसे संत थे। मानो ठाकुर जी ने प्रेम सर्वोपरि है इस सिद्धांत का बोध कराने के लिए ही उन अपने अतिशय स्नेह भाजन संत को कर्माबाई के निकट दिया। बोले उन्होंने इतना नियम धर्म सिखा दिया कर्माबाई को कि महाराज वो न तो ठीक से बना पाई और न मैं ठीक से खा पाया। तो महात्मा को बुलाओ, महात्मा को बुलाया। ठाकुर जी ने कहा कि देखो संत तुमने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, सही कहा, लेकिन उसकी जो पद्धति है उसमें प्रेम की प्रधानता है और मैं प्रेम को ही ग्रहण करता हूँ, सिखा के। दूसरे दिन महाराज आज कर्माबाई रो रही थी, ठाकुर जी प्रेम से पाके नहीं गए। दूसरे दिन संत पहुंचे तो कर्माबाई थर थर कांप गई कि परसों तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बता के गए थे कि ठाकुर जी भूखे चले, आज पता नहीं क्या और बाकी रह गया जो बताने आए। बोले बाई जी डरो मत, हमने कल जाकर पोथी के पन्ना पलट के देखे तो एक विधि तो वो थी जो हमने बताई, वो हमारे जैसे साधुओं के लिए विधि है, और तुम्हारे जैसे प्रेमियों के लिए विधि तो यही है कि जैसे बनाती हो कीर्तन कर करके प्रेम से खिचड़ी, ऐसी रोज बनाओ और जगन्नाथ जी को रोज खिलाओ। कर्माबाई खुश हो गई। जीवन भर कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी ठाकुर जी ने पाई। महाराज जी कर्माबाई के यहाँ ठाकुर जी का धर्मामृत लेने के लिए संतों की भीड़ लगी रहती थी, ठाकुर जी का धर्मामृत मिले। एक दिन ऐसा आया कि शरीर तो सबका जाना है, कर्माबाई का शरीर छूट गया, भगवान का नित्य गोलोक उन्हें प्राप्त हो गया। आज महाराज जगन्नाथ जी स्वयं रो पड़े, इतना रोए, पुजारियों ने समझाया, ठाकुर जी माने नहीं रोने से। महाराज आए, गजपति महाराज, प्रार्थना की, जय जय प्रभु आप क्यों रुदन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने हिचकी लेते हुए कहा, हमें लाड़ लड़ाने वाली हमारी मैया पधार गई और आप कहते क्यों रो रहे। किसी की मैया मर जाए और उससे पूछो कि तुम क्यों रो रहे हो, ये कोई औचित्य है। महाराज एक बात बताइए, वो गई कहाँ है, आपके ही पास तो गई है मर के, और कहाँ गई। बोले ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस लौकिक लीला में मुझे अपने भक्त का लौकिक वियोग भी सहन होता नहीं। राजा ने कहा, पुजारियों ने कहा, जगन्नाथ जी कर्माबाई जैसा प्रेम तो हम लोगों में हो नहीं सकता, पर कर्माबाई का नाम लेकर खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। तो आज भी जो जगन्नाथ जी को खिचड़ी भोग धराई जाती है, ये कर्माबाई को खिचड़ो है, ये कहकर के भोग, कर्माबाई का नाम लेकर भोग लगाया जाता है। और सबसे पहले जगन्नाथ जी खिचड़ी आरोगते हैं, आज भी 56 भोगते पहले खींच कर्मा को भावे। ऐसी कर्माबाई की बड़ी अद्भुत इनका चरित्र है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कौन समझ सकता प्रभु की लीला, प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, कर्मा बाई। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, प्रभु ने
सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी। बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी। बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। अति पवित्र तन तिलक छाप युक्त बड़े बड़े आचार्य। अति पवित्र तन तिलक छाप युक्त बड़े बड़े आचार्य। उत्तम कुल में जन्म कहावे पंडित और पुजारी। उत्तम कुल में जन्म कहावे पंडित और पुजारी। 56 भोग 3600 व्यंजन भरी स्वर्ण की थारी। 56 भोग 3600 व्यंजन भरी स्वर्ण की थारी। तुलसी दलयो मंत्र सहित पची हारे भोग लगारी। तुलसी दलयो मंत्र सहित पची हारे भोग लगारी। बिना प्रेम सब सामग्री रह जाए धरी धरी। बिना प्रेम सब सामग्री रह जाए धरी धरी। बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की हरि ने। बिना प्रेम सब सामग्री रह जाए धरी धरी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कर्मा बाई भक्तिमती अति हरि को लाड़ लड़ावे। कर्मा बाई भक्तिमती अति हरि को लाड़ लड़ावे। बालक जान श्याम सुंदर को हृदय सदा अकुलावे। बालक जान श्याम सुंदर को हृदय सदा अकुलावे। जगते जगते भूख लगेगी मचल कहीं ना जावे। जगते जगते भूख लगेगी मचल कहीं ना जावे। बड़े सवेरे बिना नहाए खिचड़ी नित्य बनावे। बड़े सवेरे बिना नहाए खिचड़ी नित्य बनावे। बाहर तो अपवित्र हृदय में पावन प्रीति भरी। अपवित्र हृदय में पावन प्रीति भरी। बड़े प्रेम से पाई कर्मा बाई की खिचड़ी। बड़े समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी। बड़े प्रेम से पाई कर्मा बाई की खिचड़ी। बड़े प्रेम से पाई कर्मा बाई की। बोलो कर्मा बाई की जय। श्री गोवर्धन राम जी कुछ संदेश दे रहे हैं, हम लोग सुनेंगे। राम राम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। परमपिता परमेश्वर भगवान राधा माधव सरकार, जगत जननी माँ ब्रह्माणी और परम पूज्या गोमाता की कृपा से 7 दिवसीय
श्री भक्तमाल कथा का आयोजन भगवत कृपा से ही आज संपन्न होने जा रहा है। भगवान राधा माधव सरकार की ही कृपा है कि आज इस तपती हुई धूप में, इस रेगिस्तान प्रांत में, इस गर्मी में हम लोग अपनी सब सुख सुविधाएं छोड़ करके इस कथा का रसास्वादन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यद्यपि सत्संग का समय है, लेकिन फिर भी दृष्टता पूर्वक महाराज जी के चरणों में निवेदन करके कुछ, जिसको फॉर्मेलिटी ही कह सकते हैं, हम केवल आभार व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम तो पूज्य महाराज जी की कृपा है। बार बार महाराज जी इस दास का नाम लेकर के कुछ कहते रहते हैं, तो यह आपकी ही कृपा है। तो महाराज जी की कृपा से ही कथा प्रारंभ हुई, महाराज जी की कृपा से ही इसकी योजना बनी, और आज आपकी ही कृपा से आज संपन्न की ओर है। तो बार बार चरणों में प्रणाम करके हम क्या आभार व्यक्त करें। हमारे पास ऐसे शब्द नहीं हैं जिनसे हम आभार व्यक्त करके संतुष्ट हो सकें। बस केवल प्रणाम प्रणाम वंदन। तदनंतर सभी संत महात्माओं, कहीं निमंत्रण पहुंचा, कहीं निमंत्रण नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी कृपा करके पहुंचे हैं, तो ये संतों की कृपा है। और महाराज जी की कथा की एक बड़ी भारी विशेषता है, जहाँ महाराज जी कथा करते हैं वहाँ संत अवश्य पधारते हैं। कल एक छोटा सा दृष्टांत दिया था, जहाँ पक्षियों का झुंड होता वहाँ हंस उतर ही आते हैं। तो जहाँ महाराज कथा करते हैं वहाँ संत अपना आप ही पधार जाते हैं। और इस कथा पांडाल में पिछले 7 दिनों से कोई न कोई विभूति यहाँ जरूर उपस्थित हुई है। कोई हंस, परमहंस यहाँ जरूर पधारे हैं। आज भी अपने बीच में जो लोग नीचे बैठे हैं उन लोगों को शायद दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जो मंच पर विराजमान हैं उन सभी पूज्य संतों को और मंचस्थ साधकों को 95 वर्षीय एक बहुत ही अद्भुत विभूति अपने बीच में कृपा करके यहाँ पधारी हैं। कैमरे के पास में विराजमान हैं। 95 वर्ष की उम्र है महाराज जी की। पाली जिला सोजत के आप वहाँ विराजमान रहे, और स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज के शिष्य हैं और बड़े विद्वान संत हैं। बिना निमंत्रण केवल अपने ऊपर कृपा करने के लिए ही पधारे हैं। तो आपको भी केवल हम प्रणाम करके ही आभार व्यक्त कर सकते हैं। आपके चरणों में भी हमारा बार बार प्रणाम। इसके बाद में केवल महाराज कथा करने वाले हों और सुनने वाले नहीं हों तो फिर कथा का क्या अर्थ है। आप लोगों ने सभी अपनी भौतिक सुविधाओं छोड़ करके इस गर्मी में तपती धूप में यहाँ पधार कर कथा का लाभ लिया, तो सभी श्रोताओं का भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और इस कथा का विश्व के लगभग 170 देशों में सीधा प्रसारण हो रहा है। भारत के अलावा 170 देशों में इसका सीधा प्रसारण लगभग हो रहा है संस्कार चैनल के माध्यम से। तो संस्कार चैनल के बंधुओं का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। पत्र पत्रिकाओं के द्वारा यहाँ के पत्रकार दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, जिनके संवाददाता यहाँ उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग
तुरंत मंच पर पधारें, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मुकेश कुमार शर्मा, दैनिक भास्कर, मुकेश कुमार शर्मा, राजस्थान पत्रिका, और कमलजीत सिंह, दैनिक नवज्योति, आप तुरंत पधारें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और जिस प्रांगण में हम बैठ करके कथा कर रहे हैं, जो यहाँ के वासी हैं, उन लोगों को बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग बाहर से पधारे हैं, आप इसको अन्यथा नहीं लें। उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये 6-7 साल पहले ये तालाब परिसर इस दशा में था कि यहां से निकलना भी कोई पसंद नहीं करते थे, ऐसी इसकी दशा थी। लेकिन आज एक सुरम्य वन की तरह सैकड़ों वृक्ष यहाँ, और लगभग 100-125 तरह के पौधे, औषधीय पौधे, फलदार पौधे, हमारे सबके अभिन्न हमारे मित्र नरेंद्र कुमार शर्मा यहाँ आसपास। आप सभी निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और महाराज जी से आशीर्वाद लें। नरेंद्र कुमार जी शर्मा, जिसको हम अपनी भाषा में तरु मित्र नरु, हम नरेंद्र को नरु कहते हैं, नरसा कहते हैं, तो क्योंकि वृक्षों की सेवा करते हैं और जीवन लगा दिया उन्होंने, अपना संपूर्ण जीवन पौधों की सेवा में लगाया है, तो वो तरु मित्र हैं और नरु उनका नाम है। तो तरु मित्र नरु यहाँ पधारें और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और जब महाराज जी से, जी महाराज जी, नरेंद्र शर्मा सवेरे, जी महाराज जी बता रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र ही था बचपन में, तो वही नरेंद्र कोई न कोई रूप में यहाँ एक नरेंद्र विदेश में जाकर के डंका बजाया, एक भारत की सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित नरेंद्र भाई मोदी, और अपने गांव के नरेंद्र शर्मा, आपके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और इस कथा में अनेक अनेक लोगों का सहयोग रहा है, पुलिस प्रशासन का भी खूब सहयोग रहा है, आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा टेंट वाले हैं, चाहे माइक वाले हो, चाहे बिजली वाले हो, अथवा बिजली घर के कर्मचारी हों, आप सब लोगों ने समुचित व्यवस्था की, इस आयोजन में अपना सहयोग प्रदान किया, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। और सबसे बड़े आभारी हम उन लोगों के हैं जिन्होंने कुछ व्यवस्थाएं अपने हाथ में लेकर के, जैसे कि भोजन व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, ये दो व्यवस्थाएं ऐसी है जहां कोई न कोई अव्यवस्था हो जाती है, लेकिन ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं के प्रभाव से, उनकी कर्तव्य निष्ठा से ये सब कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूप से संपन्न होने जा रहा है। उन कार्यकर्ताओं का भी हम बार बार हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मेड़तरोड़ की ग्राम पंचायत ने भी हमारी कथा में अपने अनुरूप सेवा और सहयोग प्रदान करके इसको सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया, इसके लिए भी हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और महाराज जी, एक और, इस कथा के प्रारंभ होने से पूर्व हमारे कुछ बंधु लोग, कुछ बहिनें, जिनके पास हो सकता देने के लिए कुछ नहीं हो, लेकिन ये कथा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, लगभग पिछले 1 महीने से 6-6 घंटे 7-7 घंटे जप करके भगवान से प्रार्थना करती रही कि ये कथा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। तो जिन्होंने 8-8 घंटे बैठ करके घर का काम करके, उसके बाद में 8-8 घंटे जप करके, नाम तो मैं लूंगा नहीं, 8-8 घंटे जप करके भगवान से प्रार्थना की कि यह कथा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए,
क्योंकि ऐसे आयोजनों में कई प्रकार की बाधाएं आती है और हम लोग इतने सक्षम नहीं थे कि इतना बड़ा आयोजन हो जाएगा क्या। और फिर प्रकृति का प्रकोप भी इर्द गिर्द ही था। पांडाल लगने से एक दिन पूर्व भयंकर तूफान आया और पूरे राजस्थान प्रदेश में, पूरे प्रांत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के गया। पता नहीं कहाँ कहाँ के चद्दर कहाँ कहाँ बेच दिए। पूज्य महाराज जी आज गौर रहे थे, वहाँ का हाल आपने देखा, बड़ा नुकसान हुआ था उसमें। लेकिन मैं सोचता हूँ शायद उस नाम जप का ही प्रभाव है, उन शक्तियों की शक्ति का ही प्रभाव है। हम एकदम सुरक्षित हैं और ये निर्विघ्न रूप से ये कार्यक्रम, ये आयोजन आज संपन्न होने जा रहा है। और पूज्य महाराज जी बार बार गौ सेवा के लिए हम लोगों को प्रेरणा प्रदान करते रहे हैं। तो महाराज जी के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे पास में और तो कुछ नहीं था, लेकिन हम लोगों ने जो भोजन की व्यवस्था रखी है, उस भोजन व्यवस्था में हम लोगों ने पूर्ण गोव्रत का भोजन बनवाया। भोजन में दूध, दही, घी की आवश्यकता पड़ी तो हम लोगों ने देशी गाय के घी की ही व्यवस्था की, देशी गाय के दूध की ही व्यवस्था की और देशी गाय के दही की ही व्यवस्था की। पूरा प्रयास किया गया। आइटम कम बने होंगे, लेकिन जो भी बने हैं गाय के दूध, दही, घृत से बने हैं। तो महाराज जी के चरणों में निवेदन है और निवेदन करना चाहते हम सब लोगों को, जब ऐसे कोई आयोजन हो तो ये बाजार के, ये डेयरी के, पता नहीं किस किस चीज़ के बने हुए होते हैं, इनसे आप दूरी बनाएं। आइटम कम बने कोई बात नहीं, लेकिन जो बने वो अच्छे बने। तो यहाँ पूरा भोजन सभी के लिए, चाहे संतों के लिए हो, चाहे गृहस्थों के लिए हो, सबके लिए गोव्रत का भोजन यहाँ बनता रहा है पिछले 7 दिनों से। और फिर निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, देखो आज कथा संपन्न होने जा रही है, कल चर्चा होगी कि कोई महाराज आए थे, कथा करके चले गए, अच्छी कथा करते थे, अच्छे बोलते थे, उनकी वाणी में दम था, हजारों हजारों बात हम लोग करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हमको प्राप्त क्या हुआ? छोटा सा दृष्टांत आता है। 2 महिलाएं मिली करीब 20 साल बाद में। जब 20 साल पहले साथ में रहती थी तो उनके बच्चे थे छोटे छोटे, लेकिन 20 साल बाद में जब मिली तो बच्चे हो गए बड़े, शादी हो गई। जब आपस में 2 महिलाएं मिली, आपस में अभिवादन हुआ तो दूसरी ने पूछा ये कौन है? अरे जानती नहीं तो उनको, ये तो हमारे लाला की बहू है, बेटे की बहू है। अरे तेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, इसकी शादी भी हो गई? हाँ शादी भी हो गई। कितने साल हो गए? कि 4 साल हो गए। तो उस सखी ने पूछा 4 साल हो गए शादी किए हुए, फिर हुआ क्या? पोता हुआ, पोती हुई, दादी बनी कि नहीं बनी? तो सखी ने मुंह बिचका करके, मुंह बिगाड़ करके कहा कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। 4 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। दृष्टांत है, हम 10-10 साल सत्संग में जा रहे हैं, 20-20 सालों से सत्संग में जा रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, ब्रह्माणी माता के चरणों में हम बैठते हैं, पुष्कर जी जा रहे हैं, साल साल भर हरिद्वार जा रहे हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद में भी हुआ क्या? कुछ बदलाव आया कि नहीं आया? यदि कुछ बदलाव आया तो वो सब कुछ सफल है। और इतने साल बीतने के बाद में भी, इतनी कथाओं के सुनने के बाद में भी, इतने मंदिरों में जाने के बाद में भी, इतनी बार हरिद्वार जाने के बाद में भी, इतने इतने कुंभ करने के बावजूद भी यदि हुआ कुछ नहीं तो फिर ये सब बेकार की बातें हैं। तो कथा हम लोगों ने सुनी है पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से। तो अपने लिए ये नहीं होना चाहिए हुआ क्या कि कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुआ क्या कि कुछ बताएं करके, चाहे गौ सेवा का क्षेत्र हो, चाहे अपने घर के वातावरण परिवर्तन का विषय हो, तो लगना चाहिए कि यहाँ कथा हुई और कथा का यहाँ प्रभाव पड़ा है। तो ये हम सब लोगों को सोच विचार करके अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहिए। मेरी तरफ से, मेरे गांव के यहाँ पधारे हुए सभी महानुभावों से ये हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, आपको प्रणाम करते निवेदन करता हूँ कि कुछ बदलाव अपने जीवन में होना चाहिए। घर में कलह नहीं होना चाहिए, घर में गौ सेवा होनी चाहिए, घर में गोव्रत का पालन होना चाहिए। अब गोव्रत का पालन क्या होता है?
एकादशी का व्रत होता है, पूर्णिमा का व्रत होता है, तृतीया का व्रत होता है, चौथ का व्रत होता है। ये गोव्रत क्या होता है? तो पूज्य महाराज जी कई बार संकेत करते हैं, गोव्रत का अर्थ होता है अपन भोजन करते हैं तो भोजन में लिया जाने वाला पदार्थ, भोजन केवल गाय के दूध दही घी से निर्मित हो वैसा ही भोजन करें। देशी गाय के दूध दही घी से निर्मित भोजन का ही हम भोजन करें, इसको गोव्रत कहते हैं। कहा महाराज ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, जहां कहीं जाते ये व्यवस्था होती नहीं है, तो जहां जाते हैं व्यवस्था नहीं होती तो लूखा खाओ। भाई मर थोड़ी जाएंगे कोई, लूखा खाओ, लूखा। एक आदर्श तो रखो, हम गोव्रती हैं। 2008 में पूज्य महाराज जी के चरणों में हम पथमेड़ा में बैठे थे, तो महाराज जी ने संकेत किया, गोवर्धन जी आप कितने दिन पालन करोगे? तो मैंने कहा महाराज जी प्रयास करूंगा 6 महीने के लिए, लेकिन आज 7 साल हो गए, गोव्रत का पालन चल रहा है। 6 महीने का नियम लिया, हो सकता है एक दो बार भंग हुआ होगा, लेकिन फिर भी चल रहा है। और जो लोग संपर्क में हैं उन लोगों को पता है कि महाराज जी बड़े अपनी भाषा में कहूँ तो अड़कीले बड़कीले हैं, ऐसा वैसा भोजन नहीं करते हैं। तो जिन जिन लोगों के यहाँ भोजन आता है वहाँ गाय के घी की व्यवस्था रखते हैं वो लोग, तो आप भी ऐसा नियम लो, सब व्यवस्था हो जाएगी। तो गोव्रत का पालन हम लोग अवश्य करें, यही महाराज जी का संदेश है। कम से कम ये तो धारण करें, ये अपने अपने करने का काम है, किसी के दबाव की बात नहीं है, इसमें किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं, किसी को परेशान करने की भी आवश्यकता नहीं। ये केवल अपने स्वयं विवेक से इस व्रत का हम पालन आसानी से कर सकते हैं। गोव्रत का पालन करें। अंत में एक और निवेदन करता हूं, देखिए हम लोग बार बार सुनते हैं सपना ही होता है, कभी सच नहीं होता है। ये हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं या कथाओं में भी पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, भाई सपना है, सपना झूठा होता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं पूज्य महाराज जी के चरणों में और आप सब लोगों के समक्ष, हाँ होता होगा, सपना झूठ होता होगा, सपना कभी सच नहीं होता होगा, लेकिन मैं बताता हूं कि सपने कभी कभी सच भी हो सकते हैं। पिछले जिस स्वप्न की हम कल्पना कर रहे थे वो स्वप्न आज सच हो रहा है। पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करके, भक्तमाल की कथा सुन करके, तो कभी ये नहीं सोचें कि सपना सच नहीं होता है, सपना सच होता है। हाँ कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन नहीं होता ऐसा नहीं है। तो सभी लोगों का आभार व्यक्त करके और पूज्य महाराज जी के चरणों में पुनः बार बार प्रणाम करके अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आप लोग बाहर से पधारे हैं, सब लोगों को जो कोई कुछ भी कष्ट हुआ है उसके लिए श्री राधा माधव सत्संग सेवा समिति आपसे क्षमा प्रार्थी है। पूज्य संतों को भी यहाँ रहने में, भोजन में सुविधा असुविधा हुई है, आप तो नहीं कहते हैं लेकिन हमें पता है जरूर हुई है। उस असुविधाओं के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अब यहाँ आरती होगी और आरती के बाद में जो बाहर से पधारे हुए महानुभाव हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था मंदिर प्रांगण में की गई। आप लोग भोजन करेंगे और पूज्य संतों से निवेदन है कि आप लोग भी आरती होने के पश्चात मातेश्वरी भोजनशाला में पूज्य संतों के लिए भी गोव्रत के भोजन की व्यवस्था की गई। आप भी वहाँ पधार करके हम लोगों को कृतकृत्य करें। आरती होगी, आरती के बाद में पूजन, आरती पूजन और आरती पूजन के बाद में कथा का आज समापन होगा। हरि ओम। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। माता बैठी आइए, अपने स्थान पर विराजिए। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। माताएं अपने स्थान पे विराजिए। राम कृष्ण 5 मिनट का कार्य है, जय जय राम कृपया स्थान पे विराजिए। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि।
राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। आरती करने वाले बंधु जल्दी आए राम कृष्ण हरि आरती करने के लिए। हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।